नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं यानी छठी मैया की कहानी। जी हाँ दोस्तों, यानी छठी मैया का पर्व बिहार में इतना क्यों फेमस है। तो आज की कहानी यानी छठी मैया के ऊपर होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट में एक बार जय छठी मैया जरूर लिख दीजिए। ये कहानी दोस्तों एक प्रिय कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव की बात है। एक परिवार में लोग खुशी खुशी रहा करते थे। एक बहू थी जो कि वो नए ज़माने की थी। वो पूजा पाठ पर उतना विश्वास नहीं करती थी। जैसे ही छठ का दिन आया वो अपने सास से बोलने लगी कि ये बूढ़ी भ्रम में पड़ी हुई है। आजकल के मॉडर्न युग में ये अंधविश्वास पे पड़ी हुई है, छठ करती है। और उसके घर जो भी दूसरे लोग भी आते थे उनसे भी बोलती थी कि देखो ये मेरी बूढ़ी सास है जो कि अभी भी अंधविश्वास में पड़ी हुई है। आज के मॉडर्न युग में कोई अंधविश्वास पर विश्वास करता है, भगवान कुछ नहीं होते हैं। यानी जैसे ही छठ का दिन हुआ उसकी बूढ़ी यानी नहा धोआ कर यानी कहे तो पुआ पकवान बनाई, जो भी बनाना होता है वो बनाकर यानी घाट चलने की बेरी हो गई। सास बोली कि सभी लोग तैयार हो जाओ। उसका बेटा भी नहा धोआ कर यानी तैयार हो गया। और उसकी जो कि बहू थी वो वैसे ही कहे तो आधे मन से यानी वैसे ही तैयार हो गई और बोली चलिए। सभी लोग घाट चल दिए यानी छठ को चल दिए सभी लोग। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे यानी छठी घाट, तो वहाँ पर सभी लोग पूजा करने के फिर में लग गए। यानी उसका लड़का था जो कि वो भी पूजा पाठ के लिए सामान लेकर आया और ऊख लेकर आया, वो भी पूजा पाठ में लग गया। और उसकी जो बहू थी मॉडर्न युग को, वो उधर मेला लगा था, वो मेले में जाकर गोलगप्पा चाउमीन खाने लगी। उससे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। इतने में ही उसका लड़का गया यानी नदी में स्नान करने के लिए। जैसे ही वो स्नान करने के लिए गया, अचानक वो नदी में डूबने लगा। और यह चारों तरफ हाहाकार मच गई कि एक लड़का गया था नदी में नहाने के लिए और वो अचानक डूब गया। जैसे ही घाट पर पता चला यानी बूढ़ी औरत को, वो भी रोने लगी। यानी कही कि मेरा लड़का डूब गया और वो रोने लगी। और ये हल्ला इतना जल्दी फैल गया कि मेले में भी हल्ला हो गया कि एक व्यक्ति नदी में नहाने के लिए गया और वो डूब गया। जैसे ही उसको बहू को पता चला, वो भी दौड़ी दौड़ी आई और देखी कि मेरी सास रो रही है। वो भी यानी रोने लगी। यानी सोची कि मेरा पति ही डूब गया है, इसीलिए मेरी सास रो रही है। यह काफ़ी हाहाकार मच गया घाट पर। घाट पर उपस्थित सभी छठ व्रत और उसकी माँ ने गुहार लगाई छठी मैया से कि हे छठी मैया, हमारे साथ आखिर अन्याय क्यों हो रहा है। इतने में छठी माँ ने यानी सभी छठ व्रत व्यक्तियों का पुकार सुनी और नदी में से लड़का वापस आ गया। यानी कुछ देर में लड़का वापस आया और घाट पर लोग काफ़ी खुशहाली मनाने लगे। और छठी मैया को बहुत सारे लोग, जितना सारे वहाँ पर लोग थे, धन्यवाद करने लगे। साथ ही साथ उसकी माँ थी जो कि बहुत प्रसन्न थी और छठी मैया को बहुत बहुत धन्यवाद किया। इतने में ही कुछ देर के बाद छठी मैया प्रकट हुई और वो बोली कि ये सब जो कुछ भी हुआ यानी तुम्हारे लड़का का तालाब में डूबना, ये एक मेरा संकेत था जो तुम्हारी बहू नहीं मान रही थी कि छठ व्रत सब बकवास है यानी अंधविश्वास है। इसीलिए तुम्हारे लड़कों को मैंने तालाब में डुबाया था जिससे उसका अंधविश्वास टूट सके, यानी उसके आँख से पर्दा हट सके कि छठी मैया को वो मजाक ले रही थी। इसीलिए ये सब मैंने किया। यह सब बात कहकर और वहाँ से छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ये जो छठ पर्व है ये विश्व में पूरा यानी विख्यात है और बिहार का सबसे विख्यात पर्व है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है वो अंधविश्वास नहीं है, यानी उसमें विश्वास है, आस्था है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। कभी भी हमें किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दोस्तों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। तो दोस्तों कमेंट में एक बार आप लोग जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।